गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कहावतें के बारे में अभ्यास करेंगे। तो कहावतें क्या होती है? किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जिस रूढ़ और धार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावत कहते हैं। कहावत सीधी हृदय में प्रवेश करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी उसमें व्यंग की पेनोधार होती है तो कभी उसमें हृदय की छू लेने वाला भाव होता है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण युक्तियों का काम भी करती है। कभी कभी कवियों की मार्मिक सूक्तियाँ भी कहावत का रूप ले लेती हैं। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग इस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस उक्ति को पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे तो प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है तब उस घटना अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। कहावत लोक से संबंधित इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी या लोकोक्ति शब्द दो शब्द के मेल से बना है। लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति का कथन या कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। इनके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट और प्रभावशाली हो जाता है। तो पहली कहावत है अंत भले का भला। अच्छे का तो उसका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। उनका वाक्य है सैले कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया। इसलिए कहा गया है कि अंत भले का भला। दूसरा है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जो उसका अर्थ है अयोग्य शासक के कारण क्रूर प्रशासन। तो वाक्य है उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात है। तीसरा है अंधी पीसे कुत्ता खाए। तो उसका अर्थ है काम करे कोई फल कोई खाए। तो उसमें वाक्य है पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और इसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता, इसी को कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए। चौथा है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसका अर्थ है हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। तो उसका वाक्य है पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके बाद है पांचवा है मार के पीछे भूत भागे। तो उसका अर्थ है किसी तरह से समस्या का हल करना। तो उसमें है कि वाक्य है कि जब समस्या हद से बढ़ जाती है तो तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना। इसे कहते हैं कि मार के पीछे भूत भागे। उसके बाद छठा है आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो उसमें उसका अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम होना। तो उसका वाक्य है कि उसका नाम तो है वीर सिंह मगर वह रात में चूहे से डर गया। उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है आँख का अंधा नाम नयन सुख। उसके बाद सातवां है
आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। तो उसका अर्थ है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो तुम्हें उसका वाक्य है, तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में अव्वल आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते थे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो उसके बाद है 8वां है एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना। उसका अर्थ है उसका वाक्य है, मैं दिल्ली नौकरी का साक्षात्कार देने के लिए गया था, वहाँ लाल किला आदि भी देखाया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। उसके बाद है 9वां है कंगाली में आटा गीला। तो उसका है मुसीबत में और मुसीबत आना। तो उसका वाक्य है व्यापार हेतु कल बैंक से रुपया उधार लाया था, वह भी चोरी हो गया। सच है कंगाली में आटा गीला। 10वां है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसका अर्थ है कि दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर। तो उसका वाक्य है उस साधारण गायिका की तुलना में लता मंगेशकर करना उचित नहीं। कहाँ गंगा राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उसके बाद है 11 है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो उसका अर्थ है भाग्य की विचित्रता। तो उसका वाक्य है कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तथा धर्मशालाएं बनवाते हैं तथा कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते। इसे कहते हैं ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। उसके बाद है 12वां है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो उसका अर्थ है एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। तो उसका वाक्य है वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो यहाँ पर जो ये 12 हैं तो उसको आपको 12 कहावतें हैं। तो उसको आपको आपकी जो CW है ग्रामर पाठ है उसमें आपको लिखना है, लर्न करना है और सुंदर सुवाच्य अक्षरों से ये सब लिखना है और उसका अर्थ भी समझना है। तो ये है। तो उसके बाद हम यहाँ पर हमने 12 किया। उसके बाद हम दूसरी जो कहावतें हैं वो है दूसरे पीरियड में करेंगे। तो यहाँ पर जो कहावत है वो उसका अभ्यास करना है और आपको भी नई नई जो कहावतें हैं वो भी आप ढूंढ कर लिख सकते हो। तो यहाँ पर कहावतें हैं वो कैसे बनी। तो कहावतें जो आपने समझा इसमें कि कहावतें हम भी कई बार कहावतों का उपयोग करते हैं। कहावतें वो क्या है, लोक से संबंधित है तो उसको क्या बोलते हैं, लोकोक्ति भी कह सकते हैं। तो कहावतें हैं वो क्या करती हैं कि वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों के उत्तराधिकार के रूप में उन्हें प्राप्त हुई थी। वो गागर में सागर है, अथवा तो यह भी कह सकते हैं कि बिंदु में सिंधु के समान है। तो गुण होते हैं उसमें, उसकी भाषा प्रयोग में और सौंदर्य, उनके भाषा सरल और सौंदर्यपूर्ण तथा स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। तो ये क्या है कहावतें, वो क्या कहे, सीधा हृदय में प्रवेश करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी इसमें व्यंग भी की धार भी होती है और कभी क्या होता है हृदय को छू लेने वाला भाव भी उसमें होता है। कहावतें कभी कभी क्या होती, बोधपूर्ण उक्तियों का भी काम करती है। कहावत का संबंध किसी न किसी क्या होता है घटना से
हो, होता है, घटना से हुआ लोग उस जो घटना है उसके वो संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और कभी प्रसंग आता है तो वे क्या करते हैं, उसको दोहरा कर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। और यदि किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात हो, प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर यह बहाना बनाए तो कोई भी, जैसे हमने सीखा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसका अर्थ क्या होता है कि जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता, तब उसके अनुभव का कथन रूप में होता है कि बहाना जो कोई व्यक्ति है वो बात और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में क्या कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ऐसे ही कि कई सारी कहावतें हैं, ये हमने 12th तक कहावतें की उसके बाद की है, वो हम बाद में अभ्यास करेंगे। तो ये आपको जो व्याकरण विभाग में उसमें सुंदर तरीके से लिखना है। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।